देखो, लोकसभा की शक्ति की बात करते हैं कि जहां राज्यसभा से वो डिफर करता है, यहां जब भी अगर लोकसभा पावरफुल है, कहां कहां पावरफुल है, कहां पावरफुल नहीं, इसको देखते हैं। ध्यान रखना कि पहला, कोई भी धन विधेयक यानी मनी बिल या वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, सब पहले लाए जाएंगे, कहां लाए जाएंगे? लोकसभा में। लोकसभा में लाए जाएंगे। और धन विधेयक पर राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक ही रोक सकता है, 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता है। तो धन विधेयक पहली बार कहां लाए जाएंगे? लोकसभा में। कोई भी मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, बजट हो, पैसा से जुड़ा हुआ कोई भी मामला कहां उठेगा? लोकसभा में सबसे पहली बार, उसके बाद राज्यसभा जाएगा। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जाता है कि ये सरकार क्या कि सही चल नहीं रही है, वो कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। या सरकार को लगता है कि कभी का लगता है विपक्ष बहुत हल्ला करता है, तो सरकार क्या करता है कि मेरा पावर है, तो विश्वास प्रस्ताव रखता है। ध्यान रखना, विपक्ष रखेगा, इसे क्या कहेंगे? विपक्ष रखेगा तो अविश्वास प्रस्ताव, और सत्ता पक्ष रखता है तो विश्वास प्रस्ताव। ठीक है। इसके बाद आते हैं एक संयुक्त अधिवेशन होते हैं। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति बुलाता है, किसी साधारण विधेयक पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो राज्यसभा और लोकसभा का बैठक बुलाता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर बुलाया नहीं जाएगा। जब भी बुलाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक, नॉर्मल। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी तक ध्यान रखना कि संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है, 1961, 1972 और 2002। ये 1961 था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंकिंग लोकपाल, विधेयक, और ये था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। इस तीनों पर क्या है कि अभी तक में 3 ही बार बुलाया गया है ज्वाइंट कमीशन, ज्वाइंट सेशन। क्या चाहिए? जैसे कि मान लो कि विपक्ष बार बार हल्ला कर रहा है कि आपका विश्वास नहीं है, आप सरकार गिरा दीजिए, तो ये कहता है दिखाने के लिए कि हमें पावर है। ठीक है। हाँ, विपक्ष वाले, जैसे विपक्ष वाले लाएंगे, इसके लिए 50 होना चाहिए कम से कम। 50 लोग लिख कर दे देगा तो क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसके लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया है? 50 सदस्यों का। ठीक है। कोरम होता है 1/10। ध्यान रखना कि कोई भी बैठक क्या होगी कि कोरम का मतलब होता है उस सदन का 1/10 सदस्य होना चाहिए, तभी बैठक चालू होगी। जैसे मान लो कि 2 लड़का आता है इसमें, तो क्लास क्या होता है कि नहीं होता। तो एक कोरम होना चाहिए कि जैसे कि मान लो कि 543 हैं लोकसभा में, तो 55 लोग कम से कम होना चाहिए, तभी क्या हुआ कि चालू होगा बैठक। ऐसे विपक्षी दल का दर्जा, विपक्षी
जो दल का दर्जा मिलता है, जब क्या होना चाहिए कि लोकसभा का 1/10 सीट जीतना चाहिए। लेकिन पिछले 2 लोकसभा में कांग्रेस के पास इतना सीट नहीं था जिससे कि विपक्षी दल का दर्जा मिले। इस बार क्या है कि 99 सीट हो गया है, इस बार मिल गया है। और विपक्षी दल का जो नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। उसको जो दर्जा मिलता है वो पूरी तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा मिलता है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि सत्ता पक्ष पर, अगर 1/10 से कम आए और प्रधानमंत्री को लगता है कि एक विपक्षी दल होना चाहिए तो वो हो सकता है। ठीक है, क्या चीज? अरे उस समय लाया गया था 1978 में कि बैंकिंग को लोकपाल मतलब समझो कि जो प्रॉब्लम्स है, जो कि उसके अधिकारी प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके लिए बार बार क्या हुआ कि देखा जाए कि क्या क्या ऑडिट किया जाए, ये सबसे जुड़ा हुआ था। ये उस समय लाया गया था, 1978 की बात है। ग्राहक सेवा केंद्र बन रहा है ना, ये सब क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थे आपके लोकसभा का पावर। कहां पावर है? राज्यसभा से ज्यादा है। इस 3 सेक्शन पर क्या है कि राज्यसभा से ज्यादा है, तो कहीं राज्यसभा का पावर ज्यादा होना चाहिए नहीं? तो आते हैं, मिल ही जाएगा।